नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक से एक प्रश्न आया है कि आज के दिन में ये देखा गया है कि जो ब्राह्मण्स लोग हैं वे लोग शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार की तरफ ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं और उनका ये भी पूछना था कि ये क्या उचित है, शाकाहारी व्यंजन उचित है या फिर मांसाहारी व्यंजन उचित है। तो यह जो व्यंजन जो है वह किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हाँ, यह एक अलग बात है कि हम वही देखते हैं कि कौन पहले क्या खाता था और आज के दिन में क्या खा रहा है, उसके ऊपर हम कभी कभी असहज हो जाते हैं। तो अभी हम यह बात करेंगे कि हमारे शास्त्रों में ये भोजन और व्यंजन के बारे में क्या वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यह शाकाहार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, और जो मांसाहार है जिसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ये है क्या। तो वेजिटेरियन जो शाकाहार भोजन वह भोजन है जो कि किसी वनस्पति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और जो मांसाहार व्यंजन वह है जो कि किसी जीव जंतु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहां यह भी देखने की आवश्यकता है कि दोनों ही परिस्थिति में हम मारते हैं किसी को, अपना भोजन पाने के लिए किसी न किसी को मारते हैं, चाहे हम वनस्पति को मारें या फिर जीव जंतु को मारें। और ये भी सोचिए कि ये दोनों को ही कष्ट होता है। जब भी हम उनको मारते हैं ये दोनों को ही कष्ट होता है, क्योंकि ये दोनों के पास ज्ञानेंद्रियां हैं, ये दोनों भी अनुभव करते हैं, इसके कारण इनको पीड़ा होती है। तो यह तो दो प्रकार का भोजन हो गया, शाकाहारी और मांसाहारी। अब अगर आप योग शास्त्र और आयुर्वेद इसको देखेंगे तो यहां पर 3 प्रकार का फूड हैबिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, भोजन का जो तरीका है उसको 3 तरह का बतलाया गया है। पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। तो जो सात्विक भोजन जो होता है वह जो वनस्पति के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, उस भोजन का अगर हम सेवन करते हैं तो उसको हम लोग सात्विक भोजन बोलते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि वनस्पति का होते हुए भी, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, या फिर आपका जो मशरूम हो गया। इतना ही नहीं, अगर कोई शराब है जो कि अंगूर से भी अगर बना हुआ है, कोई फल से भी बना हुआ कोई अगर शराब है, उसको भी ये सात्विक व्यंजन में गिनती नहीं होता है। ये अपवाद है, ये सब वनस्पति से होते हुए भी ये सब अपवाद हैं। अब अगर हम तामसिक अगर व्यंजन का बात करें तो तामसिक व्यंजन वह है जो कि जनरली जीव जंतु के द्वारा प्राप्त किया हुआ हो। जो मांसाहार जिसके बारे में अभी हम बात किए, तो वह जो व्यंजन है वह आपको तामसिक व्यंजन में उसको गिना जाता है। यहां पर भी अपवाद है। अब अगर दूध जो है वह तो जानवर से ही आता है,
तो वो जानवर का जो मांस है वह जो हो जाता है आपको तामसिक हो जाता है, या फिर मांसाहार के रूप में उसका गिनती होता है। लेकिन उसी का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि दूध हो गया, बाद में उसी से दही बना, पनीर बना, ये सब जितने भी जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो भी हैं, इनको तामसिक नहीं माना गया है, इनको सात्विक माना गया है। इसीलिए पूजा पाठ में भी अगर देखिएगा तो दूध दही का इस्तेमाल होता है, परंतु आपका लहसुन प्याज या इस तरह का जो तामसिक जिसके बारे में हम लोग बात करते उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यह तो बात हो गया, ये शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है और कितने प्रकार का व्यंजन का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अब देखिए इनको खाने से शरीर में क्या होता है। तो ये दोनों का काम एक ही है, चाहे आप शाकाहारी खाइए या फिर मांसाहारी खाइए, ये दोनों आपके शरीर का जो भी जरूरत है उसको पूरा करते हैं। जितना भी विटामिन्स का जरूरत है या शरीर को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, चलायमान होने के लिए जो भी चीज की आवश्यकता होती है, ये सब दोनों ही पूर्ण करते हैं। तो फिर अंतर क्या है दोनों को खाने में? दोनों को खाने में अंतर है सिर्फ मस्तिष्क में इनका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है वह हमारा शरीर को कंट्रोल करता है, उसको संचालित करता है। तो मस्तिष्क में इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह का व्यंजन से? तो अगर आप शाकाहारी व्यंजन अगर खाते हैं, सात्विक व्यंजन अगर आप खाते हैं, तो आपका जो मस्तिष्क है वह शांत रहता है, ठीक है। और शांत होने के कारण बहुत सारा जो कर्म है, जैसे कि आप कुछ धर्म कांड करना चाह रहे हैं या फिर कर्म कांड करना चाह रहे हैं या योगा करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी को ज्ञान देना चाह रहे हैं, किसी गुरुकुल में आप काम कर रहे हो, मतलब इस तरह के जितने भी आप काम सोच सकते हैं, यह काम करने में आपको आसानी होती है। अब दूसरा, अगर जब आप तामसिक भोजन खाते हैं या फिर जो मांसाहार का अगर उपयोग करते हैं, तो उस समय जो आपका जो मस्तिष्क है वह उत्तेजित हो जाता है, वो शांत उस समय नहीं रहता है, उत्तेजना उसके अंदर, मस्तिष्क के अंदर आ जाता है और उस समय आप कुछ शारीरिक काम करना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है जो कि अपना शारीरिक काम करना चाहता है या फिर कुछ युद्ध वगैरह में भाग लेना चाहता है या फिर इस तरह का आप काम समझ लीजिए जो कि मतलब जिसके लिए मतलब उतना मस्तिष्क का, उतना दिमाग का अगर जरूरत ना हो, शारीरिक बल की आवश्यकता हो, उस परिस्थिति में ये आपकी मदद करता है, ठीक है। ये जो मांसाहार है वह आपको मदद करता है। तो यह तो हम अभी बात कर लिए कि शाकाहारी मतलब जो है, जो शाकाहार है वह किसको मदद पहुंचाता है और जो मांसाहार है वह किसको मदद पहुंचाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो शाकाहार खाते हैं वे लोग युद्ध या फिर शारीरिक काम नहीं कर सकते हैं, या जो मांसाहार खाते हैं वे लोग मतलब धर्म का काम या पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम बात यहाँ पे किए कि इसमें उनको मदद मिलता है, इस तरह का व्यंजन खाने से मदद मिलता है, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि आप जिस तरीका का काम करते हैं, जैसा आपका कर्म होता है, उसी के अनुसार व्यंजन भी लोग खाते हैं, उसी तरह से उनको मतलब फूड दिया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर भी हो। जानवर को भी अगर आप देखे होंगे कि जिस तरह का जानवर काम करता है उसके अनुसार उसको खाना दिया जाता है, ठीक है। अगर आप रामायण का अगर उदाहरण लेंगे तो आप देखेंगे कि जो रावण, वो तो महापंडित होते हुए भी वो मांसाहार का इस्तेमाल करते थे, प्लस साथ में उनका जितना भी मदिरा वगैरह ये सब का भी सेवन होता था। कुंभकर्ण के बारे में बोला जाता है कि जब वे
मतलब 6 महीने के बाद जब जागते थे तो न जाने हजारों हजार जानवरों को मार करके खा जाते थे। ठीक है, तो रावण मांसाहार होते हुए भी वो अपना धर्म का या जो भी कर्मकांड जो होता था वो सब तो पूरा करते ही थे वे। उसी तरीका से रामायण में ही अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जैसे विश्वामित्र हो गए, वाल्मीकि हो गए, चूंकि इनका कर्म ब्रह्मणत्व वाला था, मतलब उस समय वे उनका शिक्षा या फिर धर्म वगैरह का पालन करना ये सब उनका कर्म था, तो इसके लिए वे लोग शाकाहार को मतलब चुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो प्रश्न आया था कि एक जो ब्राह्मण हैं वे शाकाहार से मांसाहार की ओर जा रहे हैं, यह उचित है या नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण अगर धर्म कांड ये सब में अगर रुचि है, अगर ये काम कर रहे हैं, या ब्राह्मण ही क्यों, कोई भी व्यक्ति जिनको इसमें रुचि है, जो कि हम अभी आप बतलाए जैसे योग में, धर्मशास्त्र में, कर्म कांड में, वे अगर वेजिटेरियन शाकाहारी व्यंजन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो ज़्यादा सफल होंगे, उनको करने में मदद मिलेगी। अगर वही कोई ब्राह्मण अगर ये सब कर्म कांड नहीं कर रहे हैं तो फिर वे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उनका कर्म के अनुसार उनका फूड भी बदल जाता है। तो इसके विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या खाता है। कोई भी खान पान जो है वह कर्म के ऊपर आधारित होता है, जात या धर्म के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।